अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा कि जब मुरीद के में अटैक हुआ और शुक्र है कि उस बिल्डिंग को ऑलरेडी खाली करवाया गया था, इसलिए कैजुअलिटीज़ भी कम हुई, वो भी हमारे क्रेडिट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जाता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ लाहौर में और गिरदोनवा में। तो ये आपके लिए कितना अलार्मिंग था बीइंग गवर्नर पंजाब? आपने इसको कैसे रीड किया? वर यू ओके, वर यू कॉन्फिडेंट? कैसे आपने आपका अपना रद्द-ए-अमल किया? देखिए, शुरू में तो जब हमें टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, जो जिनका काम है वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो एक आम शहरी की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी इसी में था कि यार ये इतने ड्रोन्स कैसे हमारे एयर स्पेस में आ गए और हम इनको कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो बाद में जब उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैंने ली और मैंने जब देखा तो उन ड्रोन्स को बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया गया। और वो तो ख़ुद कुछ ड्रोन थे ना, उन्होंने किसी भी हमारी फ़ौजी तनसीबात, किसी रडार पे, किसी अहम तनसीब पे उन्होंने ख़ुद कुछ हमला करना था, उस ड्रोन ने जाके लगना था, उसको ख़त्म कर देना था। लेकिन कोई एक भी ऐसा टारगेट नहीं है जिनको उन ड्रोन ने हिट किया हो आज तक। अल्लाह के फजल और करम से आगे भी मालिक मेहरबानी करें कि वो नहीं कर सके और वो हवा में फिरते रहे। उसको जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनको तरीके से डिफ्यूज़ करके उनको गिराना शुरू कर दिया और वो 35 के करीब गिर चुके हैं। तो जो वो चाह रहे थे उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, कोई हमारा वो नुकसान नहीं कर सके। ठीक है, हमारी पब्लिक को ये हुआ कि कल से उड़ रहे हैं और इनको तो उनको उड़ने दें, उनका हमें नुकसान कोई नहीं है अगर वो फिर रहे हैं। हम बारी बारी वो सारे रडार पे हैं, सारे हमारे पास नोटेड हैं और इंशाल्लाह वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जाते हैं। गवर्नर साहब, ये कैसा मौका है जिसमें हम इकट्ठे हैं और इसमें कोई कहीं डिस्पैरिटी नहीं है, कहीं कोई लाइन नहीं है, सब मेरा और आपका मफाद ही है। आपका और पाक फ़ौज का मफाद है, पाक फ़ौज का, इनफैक्ट सारी आर्म फोर्सेज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मफाद है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और ओपिनियंस हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, ऑल्दो हम सब इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, तो is that can be an opportunity for the government or PTI to come on one page just to be with the country? देखिए, बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल में इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं जो है ना अपोजिशन जमातों को भी बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस कौमी इशू पे उन्होंने अपने वक्ती तौर के जो मामलात या गिले शिकवे थे उनको साइड पे रखा और सारे इकट्ठे हुए और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। ये हमारी फ़ौज का जो मोराल अप है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और सरहदों से हमें जो है वो व्हाट्सएप आ रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो शहादतें जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। तो वो इस वजह से है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अगर पूरी कौम साथ न खड़ी हो, हम जो हैसियत कौम बिखरे हुए हों और हमारी मुख्तलिफ राय हो, तो फिर हमारी फोर्सेस उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकती। तो तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने, जो हुकूमती पार्टियाँ हैं उन्होंने पूरे मजहबी जो मुख्तलिफ हमारे हम मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें सब ने मिल के जो है यक ज़बां होकर भारत को ललकारा है। बल्कि ये भी इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई नेगेटिव बात होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, खुद इंस्ट्रक्शंस दी। बिल्कुल सही है और उधर से बिल्कुल अपना तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये था कि कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। लेकिन हर जगह मुल्क दुश्मन होते हैं। अभी भी मैं कई जगह देख रहा हूँ, बहुत कम है वो पोस्टें, लेकिन जो बाहर से बैठ के अपनी फोर्सेस को डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो हर जगह पर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।